11 मार्च से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम। चलिए आप सभी को जानकारी देते हैं। 5 मार्च 2025 को ये अपडेट आई हुई है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। भारत सरकार ने राशन कार्ड और एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े नियम में बदलाव किए हैं। ये नए नियम 10 मार्च 2025 से लागू होंगे। नियम का मुख्य उद्देश्य वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और लक्षित बनाना है। ये जानते हैं इन नियम और शर्तों के बारे में विस्तार से। राशन कार्ड में डिजिटल बदलाव होंगे, जैसे कि सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करते हुए भौतिक राशन कार्ड की जगह डिजिटल राशन कार्ड लाने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था में फर्जी कार्डों पर रोक लगेगी, वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और डिजिटल राशन कार्ड के साथ लोगों को राशन लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। आधार लिंकिंग और केवाईसी अनिवार्य होगी। नए नियम के अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। साथ ही केवाईसी प्रक्रियाओं को पूरा करना भी आवश्यक होगा, जिससे डुप्लीकेट और फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी। वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। आधार लिंकिंग से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी, उन्हें बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सकेगा। मुफ्त राशन के साथ आर्थिक सहायता। नए नियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि गरीब परिवार को मुफ्त राशन के साथ हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी, जिससे गरीब परिवारों को अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। आर्थिक सहायता विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। नए नियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ON और इसी योजना को और मजबूत बनाएगी। यह योजना के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यह प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, जो काम की तलाश में एक दूसरे राज्य में रहने जाते हैं। अब उन्हें अपने गृह राज्य में लौटकर राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस सिलेंडर के भी कुछ नए नियम है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली में भी नई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना होगा और इसी के साथ आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करना होगा। गैस सिलेंडर के डिलीवरी के समय OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा, जिससे गैस सिलेंडर की चोरी और गलत वितरण की समस्या पर रोक लगेगी। सब्सिडी में भी बदलाव किए गए हैं। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी, वास्तविक लाभार्थियों तक राशन सब्सिडी का लाभ पहुंचेगा। ठीक है, बात करें नए नियम के अनुसार एक परिवार को सालाना 6 लाख रुपए, ठीक है, लगभग 6 लाख रुपए तक का पर मिलेंगे। जिससे अलावा एक महीने में केवल 2 सिलेंडर ही बुक किए जा सकते हैं। कदम कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है। नए नियमों के तहत गैस सिलेंडर में स्मार्ट चिप लगाई जाएगी। इस चिप से गैस उपभोक्ता वितरण की जानकारी मिलेगी। इससे गैस लीक की समस्या भी दूर होगी। ठीक है, और अब कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे नए नियम के तहत। लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार, पैन, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, बैंक पासबुक की कॉपी और परिवार के सदस्यों की फोटो शामिल है। इन दस्तावेजों के माध्यम से लाभार्थी की पहचान और पात्रता सुनिश्चित की जाएगी। इनके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए, जिसमें वैध राशन कार्ड, निर्धारित आय सीमा से कम आय, केवाईसी, आधार लिंकिंग और परिवार का आकार और संपत्ति मानदंड शामिल है। मानदंडों के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियम 10 मार्च 2025 से लागू होंगे। इन नियमों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली और गैस सिलेंडर वितरण को अधिक पारदर्शी, कुशल और लक्षित बनाना है। इस नियम से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में गरीबी और मध्यम वर्ग के परिवारों पर होगा। और इन नियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को जितना ज़्यादा उसको शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी